विजनरी ग्रुप के चेयरमैन अहमद इकबाल बलोच की जानिब से ऐवान इकबाल में इफ्तार पार्टी का इत्माम किया गया, जिसमें वश न्यूज़ और विजन ग्वादर के टीम मेंबरान, वश न्यूज़ चीफ एग्जीक्यूटिव अवैस इकबाल बलोच और वश न्यूज़ के सीनियर स्टाफ भी इफ्तार डिनर में शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन अहमद इकबाल बलोच और चीफ एग्जीक्यूटिव अवैस इकबाल बलोच ने वश न्यूज़ के साथ अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। आज विजनरी ग्रुप के जो कराची स्टेशन के जितने लोग थे उनके एजाज़ में विजनरी ग्रुप ने आज अफ्तार का एहतमाम किया और ऐवान इकबाल में और ये हमा साल होता है। कुछ मखसूस प्रोग्राम्स हैं, विजनरी ग्रुप उनको जो है तरतीब देता है। तो आज का प्रोग्राम खुसूसन जो विजनरी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले उसकी जितनी टीम है उन सबको ऐवान इकबाल में अफ्तार की दावत थी, तमाम लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐवान इकबाल में हमेशा से, आज से नहीं, जब से ये मारज़ वजूद में आया है तो हम यही सिलसिला देख रहे हैं कि ऐवान इकबाल में हाजी मोहम्मद इकबाल बलोच की वजह से हमेशा से इस किस्म के एहतमाम होते रहे हैं। दुनिया के बड़े मारूफ़ लोग, बल्कि इंटरनेशनल लोग, चीन, पाकिस्तान, जितने भी हमारे दोस्त मुल्क हैं, इनके कौंसल जनरल्स, वो सब ऐसी दावतों में आते रहे। तो ये एक सिलसिला है, ऐवान इकबाल की खुसूसियत है, हम उस रिवायत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस घर में जब से हमने होश संभाला है तो ऐसे गैदरिंग, गेट टुगेदर्स हम करते रहते हैं। हाँ, ग्रुप के हवाले से, अपने स्टाफ के हवाले से। बेसिकली ये सिविलाइज सोसाइटी में हम समझते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ करना, एक इंटरेक्शन रखना अपने लोगों के साथ, बिलखुसूस स्टाफ जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो जूनियर हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बेदार होता है कि एक रिस्पेक्ट है, एक इज़्ज़त है। घर में किसी को बुलाना, हम समझते हैं कि बाहर लोग खाना खाते हैं, घर पे अगर आप किसी के जाएं, दावत करें और खाना खिलाएं, तो हम समझते हैं कि उसमें उनको भी इज़्ज़त मिलती है और जो मेहमान को भी इज़्ज़त मिलती है, मेज़बान को भी इज़्ज़त मिलती है। तो ये तकरीबन 20-25 साल से तो ये हो रहा है एक्टिविटी, चाहे वो मुहर्रम की अलीम की दावत हो, रमज़ान शरीफ के अफ्तार की दावत हो, तो ये एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। और इस वक्त हमारे आज के जो मेहमान हैं, आप लोग, विजनरी ग्रुप, वश न्यूज़ टेलीविज़न, ग्वादर जिमखाना का स्टाफ है, और जैसे कि आपने कहा कि ग्वादर का स्टाफ भी उधर इसी दिन जो है वो एहतमाम कर रहा है। तो ये एक अच्छा इंटरेक्टिव है, अच्छा इंटरेक्शन है स्टाफ के साथ। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्टाफ है ये हमारी फैमिली है, और हम ये समझते हैं कि हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब यहाँ पे हमने एक ऐसा सिस्टम सेट किया है कि एक फ़ील नहीं आता। नॉर्मली ये होता है कि जी मालिकान तो मिलते ही नहीं है स्टाफ के साथ, तो ये टेंडेंसी भी हमने ब्रेक की है। हमारे चेयरमैन अहमद इकबाल बलोच, जो कि ग्वादर जिमखाना, विजनरी ग्रुप, वश न्यूज़ और विजी मिल इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें इफ्तार पर इनवाइट किया हुआ है आज, और इफ्तार पार्टी में आज हम लोग आए हुए हैं। इस तरह इफ्तार की जो एहतमाम होता है वो होना चाहिए, और हमारी तरफ से भी हर साल होता है, और काफ़ी अच्छा ये इन्वायरमेंट होता है। माशाल्लाह यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा एहतमाम हुआ। वश न्यूज़ की एंकर मोमल बलोच, ज़ैनब बलोच और दीगर का कहना था कि स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए इस तरह के प्रोग्राम करना खुश आइंदा है। ये पहली बार नहीं है, मैं पिछले 6 से या 7 साल से इस इदारे के साथ जुड़ी हूँ, और हर साल इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे ईद की खुशियाँ हो, मुहर्रम का हलीम हो, या रमज़ान का मुबारक दिन हो। लाजमी एक ऐसा दिन होता है जब हम सब विजनरी ग्रुप एक साथ बैठ के रमज़ान की खुशियों को एक साथ मनाते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करते हैं, अपने इदारे की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। और इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो सब एक साथ मिल के जब बैठते हैं तो उससे हमेशा फ़ायदा ही होता है। एक तो हमारे दीन इस्लाम भी यही हुक्म देता है, और हमारे इदारे की भी पॉलिसीज़ बस यही हैं कि हम हर खुशी को और हर दिन को सब साथ मिलके मनाएं। और आज देखें, हमने गेट टुगेदर की, बच्चे आए, सब एक दूसरे से मिले, विजनरी ग्रुप का तमाम पूरे ग्रुप को यहाँ पे बुलाया गया।
تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور آئندہ وقت میں بھی ہوگی، اور اس کے لیے میں احمد اقبال بلوچ صاحب اور اویس اقبال صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں کہ اس نے ہم سب کو بلایا اور ایسی اچھی گیٹ ٹوگیدر کی کہ جس میں ان کے فیملی ممبرس بھی، ورکرز بھی. ہمیں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ورکر ہیں. بیسکلی آج میں اپنی بات کہوں تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم فیملی ممبر ہیں، آپس میں سب بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہے تھے. تو کسی جگہ سے ہمیں تو ورکر اور یہ چیز تو لگ ہی نہیں رہی تھی کہ ہم امپلائیز ہیں. مطلب بیسک میں اپنی بات کروں تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کے اندر ہی آئی ہوں. جی بالکل، یہ ویژنری گروپ اور وش نیوز کی طرف سے جو یہ انتظام کیا گیا ہے افطاری کا، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سارے ورکرز یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک یہ سوشل گیدرنگ ہے، اس کو ہم سوشل گیدرنگ بھی کہہ سکتے ہیں. افطاری پارٹی ہے رمضان کے حوالے سے. سارے جو وش نیوز کے رپورٹرس ہیں، اینکرس ہیں، ان کو ظاہر ایک ماحول ملا ہے، کہ ہیلدی ماحول ملا ہے. میں ایٹ لیسٹ آئی تھنک مجھے 11 منتھس ہو گئے ہیں گواہ جم خانہ میں اور ویژنری گروپ میں کام کرتے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جگہوں پہ لوگ جب ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ آپ کی مشین نہیں ہوتی، آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں. امپلائیز زیادہ تر فیملی کی طرح ہوتی ہے. اگر فیملی کو فیملی کی طرح ٹریٹمنٹ ملے گی تو وہ فیملی کی طرح ٹریٹ بھی کریں گے. اگر نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف پیسہ لے کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. تو زیادہ تر چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ اسی بات پہ بیس کرتی ہے کہ آپ کے لیے جتنا جو محنت کر رہا ہے آپ اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو. تو ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس کا صلہ بھی ملتا ہے، اور جتنا ہمیں صلہ ملتا ہے اتنی محنت بھی کرتا ہے. پروگرام میں ویژنری گروپ کے روزہ دار ممبران نے ادارے کی ترقی کے لیے دعا کی اور ویژنری گروپ کے مالکان کے اقدامات کو سراہا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جواد علی، وش نیوز، کراچی.